नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंगल कार्ड आया, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पर आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो हम इसे यहाँ इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। Second card of the day is Queen of Pentacles. All right. Then third card of the day, this is Five of Swords. And the fourth card of the day is Queen of Cups. All right. तो ये रहे आज के कार्ड्स। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है इन चारों कार्ड्स का, दोस्तों यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि जैसे आपके भविष्य को लेकर, आपके जीवन में क्या चल रहा है अभी, वर्तमान और भविष्य को लेकर, किसी ने, ऐसा लग रहा है कि किसी सिद्ध पुरुष या किसी जो ज्योतिष होते हैं उनसे जैसे जानने की कोशिश की है, और उन्होंने जो खुलासा किया आपको लेकर, उस ज्योतिष ने जो बताया आपके भविष्य को लेकर, उसको सुनने के बाद उन लोगों की हालत ऐसी हो गई कि जैसे वो कुछ समय के लिए तो पहले स्तब्ध रह गए, और उसके बाद उनका जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है वो शायद शब्दों से बताया ही नहीं जा सकता। यानी ये जिसने भी आपको लेकर जानने का प्रयास किया है, ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ ना कुछ तो आपके साथ कोई ऐसा मुद्दा है, कुछ ऐसा या तो डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो सकता है, यानी जहां आप अपना काम करते हैं, या आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई विद इन फैमिली मेम्बर है जो कहीं ना कहीं हक हिस्से को लेकर कोई लड़ाई है, या कोई जलन है, या कोई चीटिंग के वजह से ये सारा मुद्दा उठा, सारा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये इन्होंने आपके भविष्य को लेकर जानने का प्रयास किया, कि ये जानना चाह रहे थे कि कब तक
आप और ऐसे ही टिके रहोगे। और जब उनको पता चला, उसके बाद जो उनको पता चला, उन सारी चीज़ों ने इनको हक्का बक्का कर दिया। और जैसे मैंने बताया कि इनका जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आइए अब एक एक कार्ड के थ्रू समझते यहाँ हुआ क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है, ये इशारा कर रही है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खुल चुका है। और बहुत समय तक लोगों ने आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, चाहे विद इन फैमिली हो या जैसे मैंने बताया वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। आप हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई पारिवारिक मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है। आपकी क्षमता को कहीं ना कहीं जानबूझ के अंडर एस्टिमेट किया गया। लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक नया डायरेक्शन दिखा रहे हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए पुश भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पहले एक दबा हुआ था, दबा क्या हुआ था, लोगों ने जानबूझकर दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आग की तरह जलने लगा है। यानी वो जो फायर आपके अंदर छुपी हुई थी काफ़ी समय से, वो वापस से प्रज्वलित हो चुकी है। और आपने शायद अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ दुनिया को दिखाई ही नहीं है। लेकिन आने वाला जो समय है वो आपको ऐसे मौके देगा जहां लोग खुद कहेंगे कि भाई, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इनके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है। अब बात करते हैं आपके एनिमीज़ की ऊर्जा की। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्होंने आपके बारे में गलत कैलकुलेशन की थी, गलत अंदाज़ा लगाया था। और उन्हें ये लगा था कि आप डर जाएंगे इनके डराने से, आप रुक जाएंगे या फिर हार मान लेंगे इनके आगे। लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। और यही वजह है कि कुछ लोग आपकी हर छोटी एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी जो ऊर्जा है वो अचानक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। जितना ये लोग आपको रोकना चाहते हैं, जितना ये प्रयास कर रहे हैं, उतना ही आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके फ्यूचर का पहला जो चैप्टर है वो उम्मीद, ग्रोथ और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है। तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए ये पहला कार्ड लेकर आया है। और यही कारण हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने किसी ज्योतिष से संपर्क करके जानने का प्रयास किया कि आगे चलकर आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, या आपका और इनका जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका क्या होने वाला है। और जब उन्होंने इनको कोई ऐसी खबर दी जो ये नहीं सुनना चाहते थे, तो इनकी हालत ख़राब हो गई। क्योंकि अब जब ये देख रहे हैं कि आपका जीवन वापस से पटरी पे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लौट के आ रहा है वापस, तो इसीलिए इनके अंदर एक छटपटाहट है। ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो इन्होंने कुछ और, मतलब ये उम्मीद लगा कर बैठे थे ये, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इसीलिए अब हर पल ये परेशान है। इसीलिए इन्होंने ये कोशिश की जानने की, ये प्रयास किया जानने का कि क्या होने वाला है आगे चलकर अब। और जब जिससे इन्होंने जानने की कोशिश की, जब उन्होंने सारी बातें इनको बताई कि भाई अब आपका समय बुरा स्टार्ट हो चुका है जिससे आप बच नहीं सकते। यानी इनको जो वो ज्योतिष थे, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आपने जो किया, यानी इन लोगों ने जो किया आपके साथ, उसका भी हिसाब किताब इन्हें चुकाना पड़ेगा। और वो शुरू हो चुका है। बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, अब ये जो दूसरा कार्ड आया है ये बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी लेकर आया है। देखिए, ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में सिर्फ इमोशनल चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। यानी कि पैसा हो, स्थिरता हो, रिस्पेक्ट हो और सिक्योरिटी, इन चारों चीज़ों में धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए ये कार्ड भी लेकर आया है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की दुनिया भी कहीं ना कहीं उसका साथ देना शुरू कर देती है। जब लोग देखते हैं ना कि अब इनके अंदर वो समर्थ आ गया है कि ये लड़ सकते हैं, तो तुरंत आ जाएंगे लोग आपके इर्द गिर्द। और जब देखेंगे कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो या कोई नहीं है, तब साथ छोड़ने वाले वही लोग होंगे।
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रियल कनेक्शंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं दोस्तों, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, खाली फ़ायदे के लिए, यानी वो सेल्फिश लोग नहीं होंगे जो खाली जुड़ेंगे आपके साथ, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका कनेक्शन जेन्युइन है आपके साथ, और यही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। अब अगर हम एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ देखें इस कार्ड से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि उनके मन में एक अजीब फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि आपके रिसोर्सेज अब ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन उल्टा उन्हें अब महसूस हो रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं, इसीलिए इनसे ये चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इनको कि ये कैसे हो गया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वही अब धीरे धीरे अपनी दुनिया को मजबूत बना रहा है। और यही वजह है जहाँ मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बड़ा देखा या महसूस किया, ये जो भी ज्योतिष हैं, उनके लिए भी ये बात सरप्राइजिंग हो सकती है कि आपकी जो ग्रोथ है उसकी एक्सपेक्टेशन से कई बड़ी निकल रही है। तो यानी जिन्होंने भी आपके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपके दुश्मनों को, वो खुद भी कहीं ना कहीं स्तब्ध रह गए जब उन्होंने आपकी कुंडली को खंगाला। देखिए, ये सिंबलिज्म यही संकेत देता है कि आपकी जर्नी लोगों की धारणाओं से अलग दिशा कहीं ना कहीं ले सकती है, यानी अब आपकी सोच बदल चुकी है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको ये बड़े आसानी से, जो इनको लग रहा था कि हम तो इन्हें बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमसे क्या ही भिड़ पाएंगे। जो लोग इस ख्वाब में अभी तक जी रहे थे, अब उन्हें एक बहुत बड़ा शौक लगा है कि भाई ये इंसान तो पूरा ही बदल गया है और इसे हम अपनी बातों में उलझा नहीं पा रहे। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। और दोस्तों अब ये कार्ड थोड़ा गहरा यहाँ पर अर्थ लेकर आया है। ये कार्ड किसी लड़ाई से ज़्यादा उस लड़ाई की बाद की मानसिक स्थिति को दिखाता है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो विरोध में लोग खड़े हैं, जो ये एक से ज़्यादा लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये कुछ लोग आज भी बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये खुद अपनी सोच, गिल्ट, ईगो या कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं और ये ज़बरदस्ती इस मामले को खींच रहे हैं। हालांकि ये मामला बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता था, लेकिन जानबूझ के इसको खींचा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ उनकी एनर्जी मुझे यही इशारा कर रही है कि ये अंदर ही अंदर, मन ही मन अब ये सोच रहे हैं कि क्या हमने सही इंसान को चैलेंज किया था, कहीं हमने किसी ऐसे इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया जो अब हमारी ऐसी तैसी करने वाला है। देखिए, कुछ लोगों को अब अपने ही डिसीजंस पर, अपने ही फैसलों पर डाउट होने लगा है और जितनी एनर्जी उन्होंने आपको नीचे गिराने में लगाई, उतनी ही एनर्जी अब उन्हें अपने जीवन की उलझनों में खर्च करनी पड़ रही है। काश इतना समय, इतना ध्यान, इतनी ऊर्जा अपने जीवन में लगाई होती इन्होंने, तो आज ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। दोस्तों, इस कार्ड में जीत और हार से ज़्यादा एक लेसन छिपा हुआ है। देखिए, यहाँ इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि कभी कभी किसी इंसान को तुरंत जवाब नहीं यूनिवर्स देते, यानी तुरंत उसके कर्मों का जवाब उसको नहीं मिलता। पहले समय, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समय मौका देता है कि भाई अब से अपने जो कर्म हैं उन्हें सुधार लो। और जब समय एक टाइम तक रहता है, साथ देता है, और फिर भी अगर इंसान नहीं सुधरता, वो अपने रिसोर्सेस का, अपनी शक्ति का, अपने अच्छे समय का दुरुपयोग करता है, दूसरे को परेशान करने में उन सारी ऊर्जाओं को लगा देता है, तब फिर जो हिसाब शुरू होता है उससे कोई बचा नहीं सकता। देखिए, इनकी आवाज़ इस समय बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है, ये एकदम चुप हो गए हैं, खिसिया गए हैं। जैसे एक होता ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक जो कहावत है, ये ठीक यही हाल इस समय इनका हो रखा है। देखिए, आपने अगर किसी सिचुएशन में खुद को संभाल कर रखा था पास्ट में, यानी कि कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपने संभाला है, तो ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपका बैलेंस है। यही बैलेंस जो आपने उस समय बनाया, अपने आप को रोका किसी सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल होने से, ये उसी की देन है कि जो आज आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको आगे बढ़ने से ये क्या, इनके जैसे 100 भी खड़े हो जाए तो रोक नहीं सकते आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। दोस्तों, अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का हार्ट है।
दिल है बिल्कुल। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इंट्यूशन, आपका दिल और आपकी इनर विज़डम है। बहुत बार आपने बिना किसी प्रूफ़ के किसी बात को महसूस किया होगा, यानी आपकी जो इंट्यूशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। कई बार चाहे किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, कई बार आपको ऐसे हिंट्स मिले होंगे, आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा और बाद में वो चीज़ एग्ज़ैक्टली वैसे ही निकली होगी जब आपने उसे फ़ील किया था। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपकी इंट्यूशन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इंट्यूशन एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगी। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ शांत रहकर, सही समय का इंतज़ार करके और अपनी ऊर्जा को बचाकर जीती जाती है, और ठीक वही एक तरीके से एडवाइस आपको ये कार्ड दे रहा है, इसकी ऊर्जा दे रही है। अब बात करें अगर एनिमीज़ की, तो उनके लिए यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि ये लोग बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, कितना भी दिखावा करें, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें ये फील होने लगा है कि आपको पूरी तरह समझ पाना इनके लिए आसान नहीं है। ये फेल हो चुके हैं जो ये करना चाह रहे थे आपके साथ, और बुरी तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि आप जितना दिखाई देते हैं उससे कई ज़्यादा, मतलब इनको लग रहा था कि ये सब दिखावा है, आप दिखावा कर रहे हैं। तो इन्होंने ना आपको परखने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है। इनकी परख शक्ति किसी लायक नहीं रही। इन्होंने आपके सीधेपन का, आपके बाहर के पर्सनालिटी को देखकर इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये हमारे आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपके थ्रू इनको एक बहुत बड़ा सबक मिला है, बहुत बड़ा लेसन आपने इनको दिया है, और आप इनके जीवन में आप कह सकते हैं एक लेसन ही बनकर आए हैं कि अब दोबारा किसी और से भिड़ने में 100 बार सोचेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी चुप्पी से भी देखकर हैरान है कि भाई ये चुप तो हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यानी अब जब आप चुप है ना, तो इनको अब ये नहीं लग रहा कि आप डरे हुए हो या पीछे हट रहे हो, बल्कि अब इन्हें ये लग रहा है कि भाई कुछ और तो नहीं ये बड़ा करने वाले हैं ऐसा डर इनको बैठ गया है। आप जितना अपने इमोशंस को बैलेंस करते जाएंगे, उतना ही इन लोगों की बेचैनी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उन्हें रिएक्शन चाहिए था आपसे। वो चाहते थे कि आप झगड़ा करो, लड़ाइयाँ हो, कुछ बोलो आप, लेकिन आप धीरे धीरे आपने रिस्पांस देना बिल्कुल बंद कर दिया इनको। आप बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए। इससे क्या हुआ कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। तो ये जो एक मिस्ट्री आपने इनके लिए क्रिएट कर दी है, ये एक ऐसा काम कर रहा है इस समय इनके लिए कि जैसे इनके अंदर गुस्सा और पैदा कर रहा है ये चीज़, जो आपकी मिस्ट्री है, जो आप चुप हैं, शांत हैं, इनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इनको छटपटाने दीजिए क्योंकि ये उसी लायक है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस अपने जीवन में हासिल करें कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये जो नेम इनिशियल्स हैं, ये आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है W, उसके बाद देखते हैं देन वी हैव K, उसके बाद यहाँ पर आया है B, उसके बाद D, ये रहा G, F, A, सॉरी नॉट A, इट्स V, एंड देन दिस इज़ L। तो दोस्तों ये रहे अल्फ़ाबेट्स आज। ये देखिए एक और अल्फ़ाबेट आ गया था, हालांकि हम 8 ही पिक करेंगे। तो देखिए ये रहे आज के अल्फ़ाबेट्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।